नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा किया बरामद। अलीराजपुर में प्रशासन ने चलाई अतिक्रमण हटाओ मुहिम, बस स्टैंड और छोटा नाका को किया अतिक्रमण मुक्त, ट्रैफिक की समस्या से दिलाया निजात। और मध्य प्रदेश में बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। बीजेपी ने संचालन समिति का किया गठन। धार जिले की मनावर पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पिपली गांव में दबिश दी। यहां बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई, तो इस दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा मिला। पुलिस की माने तो आरोपी सोहन और मुकेश को गांजे के साथ पकड़ा गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई है। ये काफी दिनों से जो है मादक पदार्थ की जो है आवाजाही की सूचना जो है प्राप्त हो रही थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार अजीत प्रताप साहब द्वारा जो है एक मुहिम जो है चालू की गई थी, जिसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देवेंद्र पाटीदार साहब के द्वारा जो है इसमें सभी थाना प्रभारी को मार्गदर्शन दिया गया था। और इसी कड़ी में थाना मनावर में थाना प्रभारी ब्रिजेश मालवी और उनकी टीम के द्वारा जो इस कार्रवाई के लिए लगातार वर्कआउट किया गया और इसमें कई तरह के हम लोगों ने टीम लगाई थी। कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सोनगांव फाटे पे ग्राम पिपली में एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आ रहे हैं और इनके पास में जो है गांजा है। और इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें चौकी प्रभारी नारायण कटारा, सिंगाना, राहुल चौहान, बाकानेर, राजू बघेल और बाकी जो है कर्मचारियों के द्वारा जो इसमें मौके पे दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके पास कब्जे से 22 किलो गांजा जो है हम लोग के द्वारा जब्त किया गया है और उसमें एक मोटरसाइकिल भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इसमें एक आरोपी मुकेश मंडलो ये इसके खिलाफ थाना बाग में भी लूट का जो है अपराध कायम और विभिन्न थानों में भी चोरी के अपराध पंजीबद्ध। शुक्रवार को धार में कसरावत पुल पर एक महिला ने अपने बच्चे के साथ सुसाइड करने की कोशिश की है। यहाँ सजवानी में रहने वाली सोनू ने अपने बेटे के साथ पुल में छलांग लगाने की कोशिश की थी। हालांकि निसरपुर चौकी के जाबाज एएसआई आशुतोष जोशी ने महिला सहित बच्चे को सुसाइड करने से बचा लिया है। फिलहाल महिला को समझा बुझाकर सुसाइड की वजह जानी जा रही है। अलीराजपुर के जोबट में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम को अंजाम दिया है। यहाँ पर सालों से बस स्टैंड और छोटा नाका पर ठेला गाड़ी वालों ने अतिक्रमण कर रखा था। वैसे प्रशासन सहित नगर परिषद ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया था, लेकिन बावजूद इसके व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया था। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन ने नगर परिषद की मदद से अतिक्रमण हटाया है। गौरतलब है कि अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी बनी हुई थी, जिसके चलते उच्च अधिकारियों ने समय समय पर बैठक तो ली थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा था। खैर, अब देखना होगा कि प्रशासन और नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की यह मेहनत कब तक बरकरार रहती है। हमारे यहाँ पे आदिवासी इलाका हैगा, गांव की गिराकी कोई नहीं हैगी। जाके दुकान हमारी स्थायी दुकान है, हमारी दुकान वहीं लगाई जाए, वहाँ से हटा रहे हैं। नगर पालिका वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और सब दुकान वाले उनको परेशान कर रहे हैं और हमारे सब उनके छोटे छोटे बच्चे हैंगे। आप हमारे 100 रुपए के 200 रुपए भी नहीं आते, 100 रुपए भी नहीं आते, कभी कभी तो हमारे माल के पैसे भी नहीं बटे होते हैं। इसमें डिसीजन तो एसडीएम महोदय द्वारा ही लिया जाएगा। अभी जो निर्देश हुआ है कि व्यवस्थित चूना लाइन डाल के और रोड के नीचे सुरक्षित दुकानें लगवाई जाए और 1-2 दिन बाद प्लान करेंगे किस प्रकार से यहाँ जो भीड़ भाड़ है उसको नियंत्रित करते हुए कहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो और कहाँ इन दुकानों को व्यवस्थित लगवाया जा सके, ताकि छोटे दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित ना हो। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक से पहले
शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पंचायत चुनाव को लेकर करीब 2 घंटे तक मंथन चलता रहा। वहीं बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संचालन समिति की बैठक करते हुए संचालन समिति का गठन किया है। आज संचालन समिति की पहली बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण निकाय के चुनाव सिंबॉलिक आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव महत्वपूर्ण है। इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का बड़ा प्रतिशत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मोबाइल अंदर कर ग्रामीण निकाय को लेकर एक ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव हैं ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुन करके आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और हमारे सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2021 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही पंचायत चुनाव पर स्टे भी लगा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाए। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द कर दें। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग खुद ले। बता दें, पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके बाद आज विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनता के को मिले हुए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है जो उन्होंने उनको अधिकार दिया है। ये हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।